गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचेगी अब आप तक। देखते रहिए यूपी अब तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं। ट्रेन की यह हालत जो आप देख रहे हैं गोरखपुर नरकटियागंज रेल मार्ग की है। इस रेल मार्ग की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। अगर यह कहा जाए कि इस रेल मार्ग पर यात्रियों के साथ मजाक किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। गोरखपुर से नरकटियागंज की दूरी 149 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस रेल मार्ग की हालत पिछले कई वर्षों से खराब है। पैसेंजर ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेट चलती हैं। जनवरी 2019 यानी नए वर्ष पर इस रेल मार्ग के यात्रियों को एक नया तोहफा मिला जो काफी कष्टदायक था। जनवरी में कई पैसेंजर ट्रेनों को यह कहकर बंद कर दिया गया कि रेक अर्धकुंभ में भेजी जा रही हैं। 3 माह होने को हैं, लेकिन आज तक बंद पैसेंजर ट्रेनें नहीं चली। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अर्धकुंभ खत्म हो चुका है, अब रेक कहां चली गई। इधर 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की जगह 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन और 1 जोड़ी डेमू चलाई जा रही हैं। डेमू की हालत यह है कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। दरवाजे पर लोग लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। न जाने कितने परिवार भीड़ को देखकर अपनी यात्रा को कैंसिल कर दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं वोट हासिल करने के लिए पूरी तरह चुप्पी लगाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सिसवा बाजार से गोरखपुर तक जो 20 रुपए में आम आदमी यात्रा करता है वो प्राइवेट वाहनों को 80 रुपए देने को मजबूर है। विगत 5 वर्षों से इस भाजपा के कार्यकाल में ट्रेनों की संचालन की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि इस क्षेत्र के जनता, व्यवसायी, मजदूर, किसानों को जाने आने के लिए कोई सुविधा नहीं होता है। इसके अभाव में लोग 80 से 100 रुपया किराया दे के बस से जाते हैं और इस समय जनवरी माह से सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मात्र एक डेमो ट्रेन चलाई जाती है जिसमें इतनी भीड़ होती है कि लोग ट्रेन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इस भाजपा की सरकार के कार्यकाल में यहाँ के जनप्रतिनिधि, इस महाराजगंज के जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इतने उदासीन हैं कि इनका ध्यान जो है इस समस्या के तरफ नहीं जाता है। यह समस्या इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर इसका समाधान नहीं होता है, इस क्षेत्र की जनता, युवा इसके लिए एक सड़क पर आने के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सिसवा क्षेत्र के विकास एवं जन सुविधाओं के प्रति जो उदासीनता है और सिसवा क्षेत्र के जन सुविधाओं की जो उपेक्षा का ही एकमात्र उदाहरण है। यहाँ की एकमात्र जो संसाधन की व्यवस्था थी, आवागमन की व्यवस्था जो रेल एकमात्र थी, उसकी जो दुर्व्यवस्था है विगत कई वर्षों से, इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहले 6 जोड़ियाँ ट्रेन चलाई जाती थी, उसको 4 जोड़ी किया गया। आज की स्थिति यह है कि 1 या 2 जोड़ी ट्रेन भी वो डेमो के रूप में चलाई जाती है जिसमें मात्र 4 डब्बे लगे होते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि जो अपने परिवार को साथ में लेकर यात्रा करने की इच्छा रखते हैं वो लोग भी यात्रा करने से वंचित हो जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण आवागमन का जो एकमात्र साधन इस क्षेत्र का है वो इतना डिस्टर्ब हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिसवा क्षेत्र से गोरखपुर या अन्य क्षेत्रों को जाने के लिए सोच रहा है तो उसको 20 रुपये की बजाय 100 से 150 रुपये तक खर्चना पड़ रहा है। चूँकि गोरखपुर जाने के लिए, अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए सिसवा से सीधे कोई सरकारी बस या अन्य चीज़ों की जो व्यवस्था समय अनुसार नहीं है, एकमात्र रेल का ही सहारा है। लेकिन आज जो व्यवस्था रेल की है, अगर यह नहीं सुधरी तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक व्यापक जन आंदोलन, जो आक्रोश लोगों के मन में है, वो आक्रोश एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। और इसकी सारी जिम्मेदारी उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी जो मात्र एक किसी साप्ताहिक ट्रेन का जो है ठहराव कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, बल्कि नित्य और हर समय जाने के लिए जो यात्री रेलवे स्टेशन पर जिनकी भीड़ रहती है उनके लिए कोई उनका पुरसा हाल नहीं है, कोई उनकी सुविधाओं का और उनके जो है समस्याओं का हालचाल लेने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जनवरी माह से यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उसमें भी एक डेमो ट्रेन चलाया जा रहा है, उसमें भी जो भी जनता है जा रही है वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही है कि आए दिन घटना भी हो रहा है।
तो यहाँ पे ट्रेन की सुविधा एकदम से ना के बराबर है। यहाँ जनता के बीच में बहुत रोष है और जनता के लिए बहुत ही असुविधा हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, केवल वादा नहीं करना चाहिए। वादा के लिए तो बहुत वादा किए हैं लोग, ये ट्रेन रुकवा देंगे, वो ट्रेन रुकवा देंगे, लेकिन वो ट्रेन रुकने के लिए केवल एक दिन रुकता है और चलने के लिए कुछ भी नहीं चलता है। तो ये इस समय की यह व्यवस्था है चूँकि सही नहीं है। हम लोग को अगर ये तत्काल नहीं सही हुआ तो हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा सड़क पे आने के लिए। ये जो रूट है ये लाइफ लाइन है हमारा, गोरखपुर से और बिहार को संपर्क पूरा जोड़ता है। और विगत 5-6 महीने से एकदम व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। सप्ताह में 3-4 दिन तो सारी सवारी गाड़ियाँ ब्रेक कर दी जा रही है, निरस्त कर जा रही है ड्यू टू मालगाड़ी को चलाने के लिए। सब जनमानस से ज़्यादा मालगाड़ी को इस ट्रेन रूट पर तरजीह दिया जा रहा है और जो पैसेंजर चल भी रही है उसमें केवल मात्र 4 बोगी रह रहा है और पॉपुलेशन उसमें जनसंख्या जो चल रही है उसमें 4 सवारी गाड़ी का सवारी एक सवारी गाड़ी में जान रही है यात्री, जिससे धक्का मुक्की ठूसम हमेशा मतलब दुर्घटना का दावत दे रही है। ये रेल ट्रैक हमेशा दुर्घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, चोटिल हो जा रहे हैं बच्चे। तो हमारा तो निवेदन है कि इस समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द तत्काल सारी सवारी गाड़ियों का इस रूट पर जो भी है उनको नियमित किया जाए और समय से संचालन किया जाए।